उत्तम, अति उत्तम अभिमन्यु। परंतु यदि तुम्हारा ये खेल समाप्त हो गया हो तो मैं जाऊं? क्या है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वंद्व करने जाना है मुझे। तुम्हारे लिए समय नहीं है मेरे पास। अलग। परंतु द्वंद्व में आगे जाने का अब एक ही विकल्प है काकाश्री, कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करें और मुझसे द्वंद्व करें। ऐसा शीन प्रहार जो मेरे रथ को हिला भी ना पाया। अच्छा, तो सब घेर कर प्रहार करोगे? करो, करो अपनी मंशा पूरी। सावधान अंग्रेज! नहीं मानेगा तू तो ठीक है, मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तत्पर हो जा।
अंगराज, कुशल तो हैं आप? हाँ, परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो शीघ्र ही अर्जुन हमें इस कुरुक्षेत्र से बाहर निकाल देगा। क्या करें अंगराज? योद्धा के पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आगे बढ़ो सत्यसेन। प्रतीत होता है माधव कि कर्ण को युद्ध भूमि से दूर रखने के लिए यह अस्त्र पर्याप्त होगा। किसी निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाना उचित नहीं होता पार्थ। अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर्ण। तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा हो कर्ण। माधव, मैंने अपने बाण से कर्ण को युद्ध भूमि से लगभग बाहर ही धकेल दिया, तब तो आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। कर्ण के प्रहार से हमारा रथ तनिक क्या कांपा, आप तो उसकी प्रशंसा ही किए जा रहे हैं। क्यों? शत्रु हो या मित्र, प्रतिभा और कौशल की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए पार्थ। यदि ऐसा है तो मेरे प्रहार कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे, तब भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। मानता हूं पार्थ कि तुम्हारे प्रहारों से कर्ण का रथ बहुत अधिक पीछे चला गया और कर्ण के प्रहार से हमारा रथ बस कुछ ही अंगुल पीछे गया। परंतु तुम ये मत भूलो पार्थ कि कर्ण के रथ पर बैठा सारथी एक सामान्य मनुष्य है। और तुम्हारे इस रथ पर मैं विद्यमान, साक्षात बजरंग बली विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है इस रथ पर और अपने प्रहार से इस रथ को पीछे धकेल देना बड़े कौशल की बात है पार्थ। अब तुम ही बताओ पार्थ, मैं कैसे इतने कुशल योद्धा की प्रशंसा ना करूं? वास्तव में कर्ण एक कुशल और वीर योद्धा है। तुम्हारी रक्षा अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सामने भीम नहीं, तुम्हारा काल खड़ा है।
मेरे मार्ग में मत आ बालक, हट जाओ। मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए आर्य। उनकी सुरक्षा के संकेत मेरे जलाए दीपकों की लौ डगमगा रही है। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है स्वामी। ये अवश्य ही कोई अपशगुन है। महाबली भीम ने आपके एक और पुत्र का वध कर दिया है महाराज। कह दीजिए संजय से ये सत्य नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यही सत्य है महाराज। महाबली भीम ने आपके पुत्रों का नाश करना आरंभ कर दिया है। ये क्या किया तुमने भीम? ये क्या किया? समर्थ है तो आकर मुझसे लड़। मेरे भाइयों का रथ क्यों भा रहा है? कायर की भांति क्या भाग रहे हो? साहस है तो युद्ध करो कर्ण। रणछोड़ की उपाधि मेरे लिए अपमान नहीं सम्मान है। ये मैंने माधव से ही सीखा है कि कभी कभी युद्ध टाल देना श्रेष्ठ होता है। हाँ, मैं स्वीकारता हूं कि मैं यह द्वंद्व पूर्ण छोड़कर जा रहा हूं, परंतु इस द्वंद्व को मैं बहुत शीघ्र ही पूर्ण करूंगा अर्जुन। तुम ये समझ लो अर्जुन कि भीम के कारण तुम्हें कुछ और क्षण जीने का अवसर मिल गया है। शीघ्र करो सत्यसेन। सावधान कर्ण। भीम वहां अनर्थ कर देगा। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में देखो। क्यों? क्या हुआ? अब मुख से अट्ठास क्यों नहीं निकल रहा? हंसो और जोर से हंसो। अपने गाल पर हंसकर दिखाओ। सैनिकों, लौट कर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं। केवल एक ही मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मृत्यु प्राप्त करोगे और
अपने प्रतिशोध का लक्ष्य। आप मुझे बहुत ही कुशल सारथी हैं अंगराज। अर्जुन को इस प्रकार नहीं रोक पाएंगे आप। अब एक ही उपाय है। किरणास्त्र। कर्ण वहां है माधव। अश्वत्थामा! सावधान अर्जुन! संजय, तुम मौन क्यों? मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है? युवराज दुर्योधन अभिमन्यु के द्वारा बनाए गए भंवर में अभी भी फंसे हुए हैं महाराज। और भीम? महाबली भीम आपके एक और पुत्र की ओर काल बनकर बढ़ रहे हैं महारानी। संजय, इतनी निष्ठुरता से तुम ये समाचार कैसे दे सकते हो संजय? कैसे? क्षमा चाहता हूं महारानी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं और मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको सत्य बताऊं। और सत्य ये है कि आपके पुत्रों का नाश आरंभ हो चुका है। नहीं, जब तक महारथी कर्ण युद्ध में उपस्थित है, कौरव वंश का अंत असंभव है। मेरा रक्त बह रहा है।